हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर रीजनिंग नहीं आ रही है। रीजनिंग की क्लास भी आ चुकी है, डेली हमारी क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, जीएस की जो है हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं। बट आज की जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस टॉपिक में मार खा जाते हैं। तो अब आपके रिश्तेदार ही दिलवाएंगे आपको नंबर। ठीक है, रिश्तेदार वैसे तो पाँव खींचते हैं, जलते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको विद ट्रिक समझाऊंगा कि कैसे आप रिश्तेदारों के नाम पे नंबर ले सकते हैं, वो भी अच्छे। ऑल राइट, तो आज से हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ब्लड रिलेशन में आपको यहाँ पे विद बेस्ट ट्रिक्स A to Z सब समझा दूंगा, सभी टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको समझाने के बाद। ठीक है, स्टार्टिंग की 2-3 जो स्लाइड्स होंगी उन पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और अगर समझ ना आए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, बाकी आप मेरे सर पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है सिंबल्स और उनके मीनिंग्स। प्लस आप लोग डिनोट करोगे फॉर मेल, ठीक है, माइनस वाला डिनोट करोगे फॉर फीमेल। ठीक है, जहाँ प्लस माइनस डिनोट करना होगा, जहाँ हस्बैंड और वाइफ होंगे, दैट इज़ मैरिड कपिल, कपिल चाहे वो अंकल आंटी हों, ठीक है, दादा दादी नाना नानी माँ बाप कोई भी हो, उसको आप प्लस माइनस से डिनोट करोगे। प्लस दैट इज़ मेल हस्बैंड, फीमेल दैट इज़ फीमेल वाइफ। ओके, प्लस प्लस तो दोनों मेल है, दैट इज़ ब्रदर। ठीक है, ब्रदर्स को हम डिनोट करेंगे प्लस प्लस से। सिस्टर्स को डिनोट कैसे करेंगे, दैट इज माइनस माइनस, प्लस माइनस दैट इज ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ये सिंबल्स आपने याद करने हैं। अब चलिए थोड़ा सा ये फैमिली ट्री देख लेते हैं कि कैसे होते हैं ये। वैसे तो सबको बेसिक पता ही होता है, नाना नानी दादा दादी मौसी चाचा चाची, ये सब जो भी हैं ये हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो आप, ठीक है, ये हैं आपके पिताजी, ये हैं आपकी मम्मी। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, पिताजी के माँ बाप, दैट इज पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर, दादी दादा। ओके, और मदर के क्या होंगे, ये सेम नाम है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, बट यहाँ पे होगा मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। जहाँ पे मैटरनल लग जाए वो मतलब आपकी मम्मी वाले साइड के, जहाँ पी पैटर्नल लग जाए वो आपके पिताजी मतलब पापा वाले साइड के। आपके पापा के भाई को क्या बोलेंगे, दैट इज़ जो चाचू होते हैं आपके पैटर्नल अंकल। ठीक है, पिताजी की बहन को क्या बोलेंगे, जो आपकी बुआ होती हैं, दैट इज़ पैटर्नल आंट। ओके, याद रखना। अब जो माँ के भाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। ठीक है, जो बहन होगी दैट इज़ मैटरनल आंट। इतना क्लियर हो गया। जो आपकी मौसी की बेटे होंगे, बच्चा होगा, ठीक है, जो भी बच्चा होगा वो आपके कज़न होगा। ठीक है, आपके मौसी या फिर आपके जो मामा उनके बच्चे होंगे वो आपके क्या होंगे, कज़न होंगे। ठीक, इतना क्लियर। आपके पापा वाले साइड के भी जो भी बच्चे होंगे वो आपके कज़न्स ही होंगे। ठीक है, आपका भाई, ठीक है, आपके भाई की जब शादी हो जाएगी तो दैट इज़ उसको आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ। ठीक है, जो आपकी भाभी होगी उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। आपके भाई के जो बच्चे होंगे, ठीक है, नेफ्यू एंड नीस। ठीक है, आपका ऐसा तो नहीं है कि भाई है सिर्फ बहन ही होगी, सिर्फ भाई होगा बहन नहीं होगी। आपका बहन जो होगी, ठीक है, माइनस से डिनोट करना है, मैंने आपको बताया। तो उसकी जो शादी होगी, जो माँ बाप अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करवाएंगे बहन की, तो उस लड़के को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ फॉर भाभी, एंड जीजा के लिए क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। और आप साले हो तो साले को भी ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ वाइस वर्सा। ठीक है, और जो बहन के बच्चे होंगे उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं नेफ्यू एंड नीस। ठीक है, भांजा भांजी। ठीक है, ओके, ये आई होप सो आपको टेबल क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही डिनोट करना है। पहले आपको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, सबसे टॉप पे रखना है आपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, देन आप लाओगे ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, देन आप बनाओगे पेरेंट्स ट्री। ऐसे बनाओगे तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, देन पेरेंट्स हो गए, देन उसके बाद उनके बच्चे, ठीक है, सन्स, देन ग्रैंड सन्स, ठीक है, देन ग्रेट ग्रैंड सन्स। ओके, ये टेबल आपको याद हो गया। ठीक है,
अगर इस वे में आपने क्वेश्चंस किए तो ब्लड रिलेशन का आई गारंटी यू कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे अलग से मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो एक स्पेसिफिक टीचर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैंने आपको समझा तो दिया है, बट फिर से बता देता हूँ। दादा दादी, दैट इज पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंडमदर, दादा एंड दादी, प्लस फॉर मेल माइनस फॉर फीमेल। मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, प्लस मैटरनल ग्रैंडमदर दैट इज नानी, माइनस, ठीक, प्लस माइनस। तो जो इनकी बेटी है, आपकी माँ जो हुई, इनका जो बेटा है, दादा दादी का बेटा, आपके जो पिताजी हुए, तो ये आपके पिता इनके लिए क्या हुए, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन नहीं, सन इन लॉ, क्योंकि ये इनका जमाई हो गई। तो ये इनकी क्या हो गई, बहू हो गई। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, आपकी मम्मी की जो बहन हुई वो आपकी आंट, जो भाई हुआ तो अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल। ठीक है, पापा वाले साइड की आंटी दैट इज पैटर्नल आंटी, पापा वाले साइड के जो भाई दैट इज आपके चाचू, तो दैट इज पैटर्नल अंकल। ठीक है, उनके बच्चे नीस एंड नेफ्यू। ठीक है, उनके इनके भी बच्चे नीस एंड नेफ्यू। ठीक, याद रखिएगा ये। आप और आप, आपकी मौसी के और आपके मामा के, आपके चाची के जो भी बच्चे हैं आपस में क्या होते हैं, दैट इज कजन्स। ठीक है, कजन्स, याद रखिएगा ये। ऑल राइट, तो देन उसके बाद अब आपकी भी तो शादी होगी, आपकी शादी होगी तो आपके भी सास ससुर होंगे, जिसको आप, आपकी सास होगी मदर इन लॉ। ठीक है, आपका ससुर होगा फादर इन लॉ, आपके साला जो होगा उसको आप बोलोगे ब्रदर इन लॉ, एंड जो साली होगी उसको आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ। ये एक फैमिली पैराग्राफ है जिसको आप ग्राफिकली यहाँ पे मैंने आपको डिपिक्ट करके दिखाया हुआ है। ये आपको रट लिया आपने, ये आपको पता चल गया, वैसे तो सबको पता होता है। ठीक है, ये आपने रट लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली निकाल लोगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप थोड़ा सा क्विक निकालना की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेन कॉपी निकालिए और सब साथ साथ में निकालते हैं। चलो, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी। ठीक है, एक लेडी थी, माइनस लेडी मैंने आपको बताया। अ गर्ल सैड। ठीक है, इस गर्ल को हम यहाँ रख लेते हैं भाई। ये लड़की जो है, इस लड़की ने बोला शी इज द डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स। ठीक है, बाप का नाम आ गया तो इसका बाप बना दो। ठीक है, टेबल वैसे ही चलता है, ऑफ माई फादर्स। ठीक है, फादर जो भी होगा वो मेल ही होगा। फादर्स ओनली सन। ठीक है, तो इसके बाप का जो बेटा होगा तो वो इसका क्या लगेगा, भाई। ठीक, ये इसका सन हो गया। ठीक है, बोला क्या था, शी, जो लेडी की तरफ इसने, ये जो लेडी है इस लेडी की तरफ इसने डिपिक्ट करके बोला था, ये जो लेडी है ये लेडी ग्रैंड मदर है। ठीक है, शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। इसका जो भाई है, मतलब इसके बाप का जो बेटा हुआ, इसका भाई हुआ, इसके भाई की जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, इसके मतलब कि इसके बाप की माँ, तो ये यहाँ पे इसको और डिपिक्ट कर देते हैं इसकी ग्रैंड मदर को। ठीक है, ये ग्रैंड मदर आ गई, ये इसके फादर आ गए, ये गर्ल खुद आ गई, और ये इसके बाप का बेटा आ गया, दैट इज इसका ब्रदर हो गया। ठीक है, तो ट्री देख लो ऐसे ही बनाना है, पहले सन, फिर उसके पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स। तो इन्होंने बोला कि जो इसकी डॉटर इन लॉ, इसकी डॉटर इन क्या लगी, दैट इज इस लड़की की माँ, और इसका जो बाप है इसकी बीवी। तो यहाँ पे क्या हो गया ये। ठीक है, ये पति, ये पत्नी। ठीक है, डॉटर इन लॉ किसकी हुई, इसकी दादी की। ये जो इसने बोला था जो इसके बाप का बेटा है उसकी दादी की ये डॉटर इन लॉ है। तो ये हमने टेबल बना लिया, ये इस औरत का हमसे पूछा गया था, तो ये इसके बाप की बीवी है। अब हमसे पूछा गया हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल। तो ये जो लेडी है वो इस गर्ल के कैसे रिलेटेड है, तो ये जो लेडी है वो इस लड़की की माँ है। क्लियर, सिंपल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो आपके दिमाग में जंग लगा है उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो आपके क्वेश्चंस खुद ब खुद निकलते जाएंगे। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, अ गर्ल सैड शी इज द, अरे ये तो हो गया यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। राज इज द ब्रदर ऑफ अजय,
ओके जी, हमने समझ लिया जी। जो राज है वो ब्रदर है किसका? अजय का। ठीक है, राज और ब्रदर दोनों भाई हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। सुनीता इज द सिस्टर ऑफ सुनील। ठीक है जी, समझ लिया, सुनीता जो है वो सुनील की सिस्टर है। अजय इज द सन ऑफ सुनीता। हाँ, ये जो अजय है ये है सन किसका? सुनीता का। ठीक, सुनीता का बेटा ये आ गया, तो ये भी तो इसका ही बेटा, ये दोनों भाई है ना। तो ये सुनील और राज और अजय जो हैं दोनों सुनीता के बेटे हैं। और सुनीता का भाई कौन है? दैट इज सुनीता इज सिस्टर ऑफ सुनील। तो सुनील क्या लगा इसका? भाई लगा। ठीक है, सुनीता का भाई लगा। अब हमसे पूछा गया हाउ इज राज रिलेटेड टू सुनीता, हाउ इज राज रिलेटेड टू सुनीता। ये जो राज है, राज रिलेटेड टू सुनीता, सिंपल है यार, ये दोनों भाई हैं तो ये भी तो इसका बेटा ही हुआ ना। दैट इज हिज हर सन। ठीक है, उसका भी ये भी तो बेटा है। अगर अजय इसका, अजय और राज भाई हैं, हमें बताया गया ये। ठीक है, अब सुनीता जो है वो सिस्टर की सुनील है, अजय इसका बेटा है सुनीता का, तो ये दोनों तो भाई हैं ना। अब भाई तो एक ही माँ के होंगे, दैट इज सुनीता। सुनीता इज द मदर ऑफ राज, और हमें पूछा है राज सुनीता से कैसे रिलेटेड है, दैट इज सन। ठीक, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे कुछ हार्ड नहीं आएगा आपको, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। चाहे अग्निवीर वाले हो, चाहे वीएलडब्ल्यू वाले हो, चाहे जेकेएसबी एग्जाम वाले हो, या फिर जेकेपीएससी वाले हो, एसएससी के जो जीडी कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए भी ये यही है। ठीक है, इससे ऊपर वाला एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ। ठीक है, ये है फोटोग्राफ में एक लेडी, कोई भी XYZ है ये लेडी। ठीक है, मृणालिनी सैड। ठीक है, ये कोई लड़की है, मृणालिनी, मृणालिनी सैड। हर सन्स फादर, इसका जो बेटा है, ठीक, इसका जो बेटा है, हर सन्स फादर दैट इज इसका जो पति है, ठीक है, इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ये लड़की बोल रही है, ठीक है, इस फोटो में देख के। ठीक है, कि भाई इस लड़के का जो बाप है, यानी कि ये, ठीक है, इस जो ये औरत है उसका एक बेटा है, उसके बेटे का ओनली सन, ठीक है, उसके जो हर सन्स फादर, उसके जो बेटा है, उसके जो बाप है, ठीक है, वो इकलौता दामाद है इसकी माँ का। तो इसकी माँ का अगर इकलौता दामाद है वो, इसकी मतलब इसकी कोई बहन भी नहीं है, तो इकलौता दामाद, तो ये क्या समझ आ रही है कुछ? तो ये खुद ही तो है इस फोटो में, ये इसकी बीवी हुई ना। ठीक है, ये वाइफ हुई ना, खुद ही मृणालिनी खुद ही वाइफ है। तो हाउ इज मृणालिनी रिलेटेड टू द लेडी, कैसे रिलेट करेगी? ये खुद ही है तो है, दैट इज हर सेल्फ, ये खुद ही है उस पिक्चर में, खुद ही उस तस्वीर में है। ठीक है, ओके, मृणालिनी अपना ही बता रही थी। ठीक, बस ये ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको घुमा के दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हों और गलत करके आ जाएं। ठीक है, समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृणालिनी वाला आपको ये समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ वन, इंट्रोड्यूसिंग सीता। ठीक है, निहारिका सैड। ठीक, सीता को इंट्रोड्यूस करते हुए निहारिका ने बोला, ठीक है, निहारिका ने क्या बोला? दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स। निहारिका ने बोला शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। हाउ इज निहारिका रिलेटेड टू सीता? ठीक, समझ आया नहीं? चलिए थोड़ा सा ग्राफिकल, जैसे ही आप थोड़ा सा फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। सीता को इंट्रोड्यूस करते हुए निहारिका ने बोला, ठीक है, दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, जो निहारिका है इसने बोला जो इसका बाप है, ठीक है, इसके बाप की जो बेटी है डॉटर, उसकी इकलौती बेटी है ये। क्लियर, यही बोला गया है। ये फादर हो गई, ये डॉटर होगी, ठीक है, उसकी जो इकलौती डॉटर है उसकी ये डॉटर है। ठीक, सीता के बारे में बोला गया था। तो अब बताइए ये क्या लगा इसका? ठीक, इसके जो बोलिए,
कज़न लगा, नीस लगा, आंट लगा या कोई भी नहीं? बताइए। अब इसने क्या बोला था? इसके बाप की बेटी की बेटी। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ओनली। तो ये फिर अभी इसने बोला कि भाई इसके बाप की जो बेटी होगी, ठीक है, तो इसके बाप की बेटी कौन हुई? ये खुद ही हुई ना, निहारिका खुद ही हुई। ओके, हाउ इज निहारिका रिलेटेड टू सीता? बताइए क्या लगी? ये इसी की बेटी तो है, दैट इज डॉटर। ठीक है, ये इसी की निहारिका की डॉटर है सीता। तो कज़न नहीं है, नीस नहीं है, आंट नहीं है, तो दैट इज नन ऑफ दीज इज द आंसर, क्योंकि ये डॉटर है इसकी। ठीक, समझ आई? सीता की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए निहारिका ने बोला, ये जो है इकलौती बेटी है मेरे बाप की इकलौती बेटी। ठीक है, समझ आई नहीं? यहाँ इस कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। सीता की तरफ निहारिका ने इंट्रोड्यूस करके बोला कि ये जो है ये इसके बाप की इकलौती बेटी की बेटी है। तो इसके बाप की इकलौती बेटी कौन हुई? निहारिका खुद हुई ना। तो ये निहारिका की बेटी हुई ना, निहारिका की डॉटर हुई। तो ये निहारिका का रिलेशन क्या है सीता से? दैट इज डॉटर। तो हमारे पास डॉटर का ऑप्शन ही नहीं है, तो दैट इज नन ऑफ दी दीज। ओके, क्लियर? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिली ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालना है, एंड दैट्स इट, खत्म, फिनिश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइंटिंग टू राजीव शिल्पा सेड। ठीक है, राजीव की तरफ पॉइंट करते हुए शिल्पा ने बोला, हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन अश्विन। देखो भाई, राजीव की तरफ पॉइंट किया। हाँ, राजीव की तरफ पॉइंट किया किसने? शिल्पा ने। ओके, इसने बोला राजीव का कि हिज मदर, ठीक है, जो राजीव की माँ है, ठीक है, हिज मदर्स ब्रदर, राजीव की माँ जो है, इसका जो भाई है, ठीक है, ब्रदर इसका जो भाई है, ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ माई सन। क्या? ही इज़ द फादर ऑफ माई सन। तो ये इसका बेटा जो है सन, ठीक है, सन कौन है इसका? अश्विन। अश्विन जो इनका क्या लगा? सन लगा। ओके, इसके बेटे का बाप है, तो ये खुद क्या हुई? ये हुई ना शिल्पा, इसकी पत्नी है ना ये शिल्पा। समझ आ रही है नहीं? ठीक, राजीव की तरफ डिनोट करके हुए बोला कि इसकी राजीव की जो माँ है, ठीक है, राजीव की जो माँ है वो इसके भाई की, हाँ ये तो भाई बहन है, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, लेट मी क्लियर दैट। ओके, अब सुनो क्लियरली। इसने बोला जो राजीव है, ठीक है, राजीव, यहाँ पे अलग से राजीव को रख देते हैं हम। राजीव की जो माँ है, ठीक है, उसका जो भाई है, ठीक है, ये भाई बहन हुए, ठीक है। ओके, उसका जो भाई है, उसके भाई का जो बेटा है अश्विन, ठीक है, ओके, उसका बाप है, इसके जो राजीव की जो माँ है, उसका जो भाई है वो इसके बेटे अश्विन का बाप है। तो दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगी? शिल्पा। ओके, शिल्पा पत्नी है किसकी? राजीव के माँ की भाई की। ठीक है, राजीव की जो माँ है उसके भाई की पत्नी है शिल्पा, मतलब राजीव शिल्पा की मामी है। ओके, क्योंकि ये माँ और माँ का भाई दैट इज मामी। ओके, अब हमसे पूछा गया है राजीव कैसे रिलेट करता है शिल्पा से। ओके, तो शिल्पा राजीव शिल्पा का क्या लगा? नेफ्यू लगा, नीस लगा, नीस सिस्टर इन लॉ लगा, या फिर आंट लगा? तो दैट इज नेफ्यू। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका नेफ्यू लगा। क्लियर? राजीव जो है वो शिल्पा का नेफ्यू है, क्योंकि राजीव जो है वो शिल्पा की दैट इज ब्रदर इन लॉ का बेटा है, तो दैट इज नेफ्यू। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सैड, ठीक है, एक मैन की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए एक औरत बोली, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ठीक है, मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए बोली, ठीक है, ये आप मान लो मैन है, इस मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए बोली एक वुमेन, ठीक है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ठीक, यार सिंपल सा क्लियर सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जो औरत है ये इसकी तरफ डिपेक्ट करके बोली कि ये जो बंदा है, ठीक है, हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर, ये जो बंदा है इसकी जो बीवी है ये खुद, ठीक है, वो इसके बाप की इकलौती बेटी है, तो मतलब इसकी बीवी जो है वो इसके बाप की इकलौती औलाद है, ये माँ होगी इसकी, ये बाप हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये इकलौती बेटी है इनकी, तो ये बंदा इस औरत के रिलेट क्या करता है, दैट इज हस्बैंड यार, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्लियर, ये क्या लगा इसका, हस्बैंड लगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पी इज क्यूज ब्रदर, ठीक है जी, पी प्लस क्यू दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, भाई भाई, पी इज क्यूज ब्रदर दोनों भाई हैं, ठीक है भाई, मान लिया, आर इज क्यूज मदर, आर जो है वो क्यू की माँ है, मान लिया जी, एस इज आर्स फादर, चलो जी थोड़ा और ऊपर चलो, एस जो है वो क्या है, आर का फादर है, ओके, और क्या है, टी इज एस मदर, टी जो है वो, नेक्स्ट यहाँ बना देता हूँ मैं आपके लिए, टी जो है वो एस की मदर है, टेबल समझ में आ रहा है, ये टी का बेटा आ गया एस, एस की बेटी आ गई आर, आर का बेटा आ गया क्यू, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, ये दोनों आर, आर इनकी आ गई माँ, ठीक, मदर, ठीक है, और एस इनका क्या आ गया, नाना, क्योंकि माँ का बाप आ गया, माँ का बाप दैट इज ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर, तो मैटरनल ग्रैंड फादर का टी माँ है, तो दैट इज ग्रेट ग्रैंड मदर, टी क्या हुई, ग्रेट ग्रैंड मदर। हमसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद टी, ये जो पी है इसका रिलेशन टी से क्या है, तो ये ग्रेट ग्रैंड मदर बन गई हमारे पास, तो पी क्या होगा, ये बेटा है, समझ लिया हमने, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, इन दोनों का रिलेशन पूछा था, तो ये है हमारे पास ग्रेट ग्रैंड सन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, अमन सेड टू लेडी, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई मदर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, एक अमन सेड टू लेडी, ठीक है, इस मैन ने इस लेडी को कहा, ठीक है, जो तुम्हारी माँ है, इस लेडी की जो माँ है, योर मदर्स हस्बैंड, इसका जो हस्बैंड है, ठीक है, इस और उसकी जो सिस्टर है, ये सिस्टर होगी इसकी, सिस्टर इज़ माई मदर, ठीक है, इस मैन की ये माँ है, ठीक है, ये क्या हुआ इसका, ये इसकी मदर हो गई, ठीक है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, ये जो मैन है या ये इस लेडी का क्या लगा, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, ये देखिए, ये जो लेडी है, इस लेडी की जो पति है, ठीक है, इस लेडी का जो पति है दैट इज, इस लेडी का जो पति हस्बैंड है, उसका जो बहन है, उसकी बहन इसकी माँ है, तो दैट इज आपस में कज़न हुए ना, ये बुआ जी का बेटा है, ये इसकी लेडी की बुआ का बेटा है ये, समझ आए, पैटर्नल आंट का बेटा है ये मैन, जिसकी तरफ ये फोकस करके बोल रही थी, लेडी जो है, ठीक है, लेडी, इस लेडी का जो बाप है, ठीक, इस लेडी का जो
बाप है, मदर्स हस्बैंड तो बाप हुआ, इसकी बाप की जो बहन है, ठीक है, उसका ये बेटा है जो मैन की तरफ इन्होंने क्लिक किया था। तो दैट इज़ ये दोनों क्या हुए, आपस में कजन्स हुए। सिंपल, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप सो आपको ये ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए, अक्षय एंड अजय, ए के प्लस ए जे, दोनों क्या हैं, ब्रदर्स। ओके, यहाँ तक हम समझ गए। रवीना इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, ठीक है भाई साहब, समझ आ गई। अजय इज़ द सन ऑफ रवीना, ये रहा अजय। अजय किसका बेटा है, रवीना का। क्लियर। हाउ इज़ अक्षय रिलेटेड टू सुनील, अब रवीना इज सिस्टर ऑफ सुनील, तो ये जो रवीना है, ठीक है, रवीना किसकी सिस्टर है, सुनील की। ये क्या है भाई, ये बहन। हमसे पूछा गया हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू सुनील, ठीक है, अक्षय सुनील का क्या लगा, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या लगा ये, इसकी बहन का, सुनील क्या है, सुनील की बहन का बेटा है अक्षय, तो क्या लगा, नेफ्यू लगा ना इसका, नेफ्यू। ठीक है, अक्षय और अजय इन्होंने बोला भाई साहब ब्रदर्स हैं, अजय जो है वो रवीना का बेटा है, तो अक्षय भी रवीना का बेटा हो गया, और इन रवीना का भाई कौन है, सुनील, दैट इज अक्षय और अजय का मामा हो गया। हमसे पूछा गया कि सुनील का जो है वो रिलेशन बताओ अक्षय के साथ क्या होगा, सुनील अक्षय का रिलेशन क्या होगा, सुनील मामा है, अक्षय जो है वो भांजा है, तो भांजा क्या होता है, नेफ्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का सेशन। आई होप सो आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से समझ आई होगी। मैंने सभी ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस डाल रखे थे और आपको तरीका भी बता दिया है किस तरह से ये सवाल करने हैं। अब नेक्स्ट रीजनिंग का सेशन में लाऊंगा, उसमें आपको लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ की ट्रिक्स भी बताऊंगा, प्लस एनालॉगी, क्लॉक और कैलेंडर वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं उसमें आपको। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।